होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? देखिए सब लोग शांत रहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती कोई सीन क्रिएट मत करिए। अंजलि जी आप इन्हें अंदर ले जाइए। चलो डॉक्टर साहब आप भी जाइए। चलिए चलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ पता चला? पता तो चल जाएगा लेकिन आपकी मदद के बिना मुश्किल है। मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? आप डॉक्टर विजय की असिस्टेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि उन दोनों के बीच में क्या टेंशन थी। देखिए कुछ पेशेंट्स डॉक्टर साहब के पर्सनल होते हैं, वो उनके बारे में मुझसे कुछ डिस्कस नहीं करते। मानता हूं आप भी तो डॉक्टर साहब की पर्सनल असिस्टेंट है। आई मीन आप डॉक्टर साहब की खास कलीग है। एम आई राइट? देखिए अरुण जी कई बार हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे पर किसी ना किसी रीजन से डॉक्टर साहब उनसे मिल नहीं पाए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अंजलि जी मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मुझे आपके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरी मदद करें। कैसे? आप बता सकती हैं अरुण की मौत कैसे हुई? देखिए पहली बार देखने में तो ऐसा ही लगा कि उनको हार्ट अटैक आया है। उसके दिल की बीमारी की कोई हिस्ट्री थी? फिर देखिए हार्ट अटैक के लिए कोई भी मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। इट कैन हैपन एनी टाइम। पर मैं शायद आपको कोई जानकारी दे सकती हूँ जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाए। अंजलि जी प्लीज। देखिए आप शायद नहीं जानते पर कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो जब भी किसी इंसान को दी जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि उसको एकदम से हार्ट अटैक आ सकता है। पर ऐसी दवाई भला यहाँ कहाँ से आएगी? और जितना मैं जानता हूँ ऐसी दवाइयाँ बेचना गैर कानूनी है। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी दवाइयाँ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स को मिल जाती हैं, वो भी कुछ खास रिसर्च करने के लिए। क्या आप ये कहना चाहती है कि? देखिए मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती। तो आप कहना क्या चाहती है कि आप अरुण से कभी मिली नहीं? नहीं कभी नहीं। अच्छा तो शायद मेरी आंखों में कुछ दिक्कत हो गई होगी। क्या है ना आजकल मैं किसी को भी देखकर पहचान ही नहीं पा रहा। मेघा जी आप प्लीज अब मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए और पहचान कर बताइए क्या आप इन्हें जानती हो? पहचाना आपने? देखिए मेघा जी आपको जो कुछ पता है खुलकर बता दीजिए कि आखिर ये माजरा क्या है। ये कुछ 4 साल पहले की बात है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णैः शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभवहरं सर्वलोकैकनाथं।
जी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। फूल यहाँ छोड़ दीजिए। बेटी, अब आपकी पूजा संपन्न हुई। पंडित जी, अरुण जिस काम से बाहर जा रहे हैं उसमें कोई अड़चन तो नहीं आएगी ना? अरुण जिस काम से जा रहे हैं, अरुण की ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, उनके ऊपर शनि की छाया है। तो हमारा ये मानना है कि ये काम जो करने जा रहे हैं अगले महीने से शुरुआत करें। पंडित जी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप हम दोनों के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए और आते ही आप हम दोनों की शादी करवा दीजिएगा। आपको अच्छी दक्षिणा मिलेगी। ठीक है, जैसी इच्छा भगवान की होगी सब कल्याण होगा। पैर छू। प्रणाम पंडित सदा जी। सुखी कल्याण हो। धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम, नमस्ते। अरुण, एक बार फिर से सोच लो, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। मेघा इसमें सोचना क्या है यार, तुम डॉक्टर विजय को जानती हो ना यार, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। और तुमने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा? यार तो पंडित जी की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो यार? अभी पूजा करवाई है ना। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें रिस्क नहीं होता? होता है ना सब में रिस्क। तुम सोचो जरा, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा कोई कमा सकता है क्या? मिल रहा है ना हमें चांस। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना। मेघा मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे पैसे कमाकर शादी करनी है। दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हारे कदमों में रखना चाहता हूँ। अरुण, मेरी दुनिया तो तुम हो ना। तुम ऐसी बातें करती हो ना तो पता है मेरा मन क्या करता है? क्या? हेलो, हाँ पैसे आ गए। अब खुश? लव यू। लव यू मुआ। टू। अब होगी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड। अब होगा हमारा सपना पूरा। यस, अब जल्दी से अरुण आ जाए और हम दोनों शादी कर ले और हमारे बहुत सारे ना 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 ना। बहुत दिन बाद मेरा अरुण घर आ रहा है। आज सब कुछ उसकी पसंद का बनाया है। आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरी जान। अच्छा ये बैग रख दो। इसमें क्या है? इसमें कुछ कैश है, बाकी के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। छोड़ो ना, क्या तुम्हें बार बार कैश कैश की पड़ी रहती है? तुम्हें किस चीज की पड़ी है मेरी जान, मुझे बताओ। बताओ बताओ बताओ। बताओ। नहीं अरे अरे सुनो, अरे सुनो तो अरे सुनो, अब जाके दिखाओ।
छोड़ो ना, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। खाना तो मैं खा लूंगा, पहले तुम तो नजदीक आ जाओ। बहुत भारी हो गई तुम। बहुत मूड कर रहा है ना बेबी का, चलो। चले। आप कहना चाहती है कि अरुण? जी, आप ठीक समझ रहे हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से अरुण की मर्दानगी खत्म हो चुकी थी, बस नाम का ही मर्द था। कैसे साइड इफेक्ट्स? असल में डॉक्टर विजय एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे पूरी दुनिया में उनका नाम होगा, जिसके लिए उन्हें एक फिट आदमी की जरूरत थी। मतलब अरुण? बट ये तो इलीगल है। उन्होंने अरुण से कंसेंट फॉर्म पर साइन करा लिया था और कुछ पैसे भी दिए थे। और उसके बाद अरुण को पता चला कि उसी इफेक्ट की वजह से उसकी मर्दानगी चली गई और वो डॉक्टर विजय से लड़ने चला गया। हाँ, जाना था और ऑब्वियसली उसके लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। वो डॉक्टर विजय से और ज्यादा पैसे मांगने लगा और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। डॉक्टर विजय तो उससे मिल तक नहीं रहे थे। आज भी मैंने अरुण को इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर विजय यहाँ आने वाले हैं और इसी वजह से अरुण अपनी जान से हाथ धो बैठा। आप देखिए मेघा जी, संभालिए अपने आप को। पकड़िए, आप आंसू पोंछ लीजिए। देखिए, कातिल जो भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे अरुण डॉक्टर साहब के साथ करना क्या चाहता था? वो उन्हें मीडिया में एक्सपोज करने वाला था। शायद ये बात डॉक्टर विजय को पता चल गई हो। मेरी बात मानिए, उन्होंने ही अरुण का खून किया है।